श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। नमस्कार आप सभी लोगों को। अब हम दोष चर्चा से आगे निकल करके गुण चर्चा में आ गए हैं और गुण की बात कर रहे हैं। अब देखिए गुण की स्थापना भी कितना कठिन है। एक जगह कह दिया भट्ट जी ने कि दोनों को एक ही मान लो, गुण और अलंकार को दोनों ही समवाय वृत्ति से जुड़े हुए हैं, काव्य के साथ, काव्य की आत्मा के साथ समवाय वृत्ति से जुड़े हुए हैं। उसका खंडन ममंडाचार्य ने किया और कहा कि नहीं, ये सही है कि कभी कभी ये अलंकार, फिर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही जातुचित कहा ना, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित, यानी कभी कभी ये अलंकार उस शरीर, उस आत्मा की भी शोभा बढ़ा देते हैं जिसमें गुण भी विद्यमान रहता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं भी बढ़ाते हैं। तो नहीं होते हुए भी काव्य में होंगे, फिर भी उनका गुण के साथ या रस के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि दोनों अलग अलग हैं, गुण और अलंकार दोनों अलग हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि अलंकार होते हुए भी, जैसे बताया ना कि अनुप्रास इत्यादि अलंकार हैं, पर मुख्य रस से उसका कोई संबंध नहीं होता है, वो मुख्य रस का पोषक नहीं होता है, उसका उपकारक नहीं होता है। ये इस बात को स्थापित करता है कि अलंकार और गुण दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों बता दिया गया। इसके बाद ये भी कह दिया कि भाई दोनों अलग अलग हैं, इसमें स्थापना कर दी गई। अब बात आ गई वामन पर। वामन ने ये कह दिया कि भाई गुण तो धर्म काव्य की शोभा के उत्पादक होते हैं, जनक होते हैं, और उसके अतिशय को अतिशय का जो हेतु होता है, उसके अतिशय को बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं। अब ये भी इसमें भी गड़बड़ है। ठीक है, तो आगे के चर्चा में ममंडाचार्य इस बात को कहेंगे। तो उन्होंने कह तो दिया कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः। कह रहे ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने पर फिर दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या सभी गुणों के होने पर ही काव्यत्व होगा या काव्य का व्यवहार होगा, या कुछ गुण नहीं भी होंगे तो भी हो जाएगा? ठीक है, अब ये इस बात को समझने के लिए हमें वामन की काव्य की आत्मा की अवधारणा को समझना होगा। वामन क्या कहते हैं? तो कह वामन का काव्य रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, रीति आत्मा काव्यस्य। अब देखिए शुरुआत यहाँ से करें, तब वामन को आप ठीक से समझ पाएंगे, उसके बाद आपको खंडन करने में सुविधा हो जाएगी। पर वामन को समझ लें। वामन कहते हैं रीति आत्मा काव्यस्य, यानी रीति। ठीक है, रीति क्या है? तो भाई वो जो है काव्य की आत्मा है। अब फिर रीति क्या है? तो विशिष्टा पदरचना रीति ही, विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कहा जाता है। फिर विशिष्टा पदरचना का क्या मतलब है? तो कहे विशेषो गुणात्मा, यानी जिसमें गुण हो वह विशिष्ट पदरचना है, और ऐसी विशिष्ट पदरचना को रीति कहा जाता है, और ऐसी रीति काव्य की आत्मा मानी जाती है। ये बात आप समझ लीजिए पहले वामन को। ठीक है, तो हो गया, स्टेज हो गया ना। यानी सबसे पहले तो कह दिया कि रीति काव्य की आत्मा है एक। उसके बाद कहा कि विशिष्टा पदरचना रीति ही, पदरचना विशिष्ट प्रकार की पदरचना को रीति कहा जाए या कहा जाता है। अब विशिष्टा पदरचना रीति, विशिष्टा पदरचना किस कैसी हो? तो कहें गुणात्मा, जिसमें गुण हो वह विशिष्ट पदरचना हो गई। ठीक है, बात घूम फिर करके गुण पर आ गई। अब ये गुण हैं कितने? ठीक है, अभी तक तो गुणों की चर्चा तो हो रही है। शौर्य, जैसे शरीर में आत्मा में शौर्य आदि गुण होते हैं, वैसे काव्य में भी गुण इत्यादि होते हैं, माधुर्य इत्यादि गुण होते हैं। लेकिन वामन ने 10 गुण माने हैं। ममटाचार्य 3 गुण मानते हैं, अन्य लोगों ने कुछ ने 4 माना है। इस तरह से अलग अलग मत हैं।
पर वामन ने 10 गुण माने हैं, लेकिन उनके 10 गुण मानने की रीति और तरीका उनका अलग है। वो ये कह रहे हैं कि शब्द के नाम तो वही है, ठीक है, नाम तो ओज, प्रसाद, माधुर्य इत्यादि 10 गुण बनाए हैं, तो नाम तो वही है, लेकिन शब्द के मामले में उन गुणों की व्याख्या अलग है और अर्थ के मामले में उन्हीं गुणों की व्याख्या अलग है, अर्थघटन अलग अलग है। वो पहले हम जरा देख लें, तब हमको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, शब्द के 10 लक्षण, शब्द के 10 गुण और अर्थ के 10 गुण, नाम एक ही है। जैसे मान लीजिए कि ओज गुण है, अब ये ओज गुण की व्याख्या शब्द के मामले में अलग होगी। क्या कह रहे हैं? तो गाढ़ बंधत्वम ओजः शब्द, ठीक है, यानी गाढ़ रचना वाला जो शब्द और शब्द होता है उसको ओज, उसमें ओज गुण माना जाता है, उसको ओज गुण कहा जाता है शब्द के मामले में। वही ओज गुण अर्थ के मामले में कैसा होता है? तो कह रहे हैं अर्थस्य प्रौढ़ी ओजः, अर्थ की प्रौढ़ता ओज गुण होती है। अब ये प्रौढ़ी का मतलब हम आगे समझाएंगे, अभी तो हम इतना ही समझे कि भाई प्रौढ़ी, अर्थ की प्रौढ़ता जो है ओज गुण है। अब देखिए, वही ओज गुण है जिसकी व्याख्या शब्द के मामले में गाढ़ बंधत्व के रूप में आती है, और वही ओज गुण है जिसका अर्थ के मामले में जिसकी व्याख्या अलग है। कह रहे हैं अर्थ से प्रौढ़ी ओजः, है वही ओज गुण, लेकिन शब्द में अलग व्याख्या और अर्थ में अलग व्याख्या। दूसरा गुण देखिए, शैथिल्यम प्रसाद, प्रसाद गुण की बात कर रहे हैं। वही शैथिल्यम, शिथिलता, जहाँ ढीलापन का मतलब कि सब कुछ बिखरा बिखरा हो, जुड़ा हुआ कम हो, वहाँ प्रसाद गुण, ये शब्द के मामले में हुआ, शब्द के अर्थ, शब्द में ये शब्द का गुण हुआ। और वही प्रसाद गुण अर्थ में कैसा होता है? तो कह रहे हैं कि अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता को प्रसाद गुण कहा जाता है। ये अर्थ के मामले में व्याख्या हो गई। शब्द के मामले में तीसरा गुण कौन सा है? तो कह रहे हैं कि मसृणत्वम श्लेषः, शब्द की व्याख्या, शब्द का जो गुण है श्लेष गुण, और शब्द का श्लेष गुण है मसृणत्वम। मसृण का मतलब होता है चिकना। आप जैसे संगमरमर वाला चिकना होता है तो वो बहुत चिकना होता है, फिसल जाता है पैर। चिकनाई तेल में भी होती है। आप किसी चीज में तेल लगा दीजिए, वो एकदम हाथ फिसलने लगता है वहां पर, ठीक है। उसमें चिपकने का गुण पैदा रहता है पहले से ही, यानी धूल मिट्टी इत्यादि उसमें चिपक जाते हैं, दूसरी चीजें भी चिपक जाती हैं। तो वही है मसृणत्वम, जिसमें चिकनाई हो जिस शब्द में, वो शब्द में श्लेष गुण होता है, ठीक है। अब अर्थ के मामले में देखिए, तो कह रहे हैं कि अर्थ घटना श्लेषा, घटना का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ाव, जहां दो अर्थ जुड़ जाते हैं उसको श्लेष कहा जाता है, घटना, ठीक है। तो ये तो हुआ तीसरा। अब चौथा गुण देखिए, समता, समता नाम का गुण है। तो शब्द के मामले में उसकी व्याख्या है मार्गाभेदः समता, मार्ग में अभेद, अभेद का मतलब होता है भिन्नता न हो। अब मार्ग का मतलब क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि भाई अगर एक तरीके से आप शब्द रचना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक श्लोक है, तो पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, तो पहले पाद में जिस तरह के शब्दों का, यानी समास रहित या कम समास वाले शब्दों का आपने प्रयोग किया हो पहले पाद में, तो दूसरे पाद में भी वैसा ही कीजिए, तीसरे पाद में भी वैसा ही कीजिए, चौथे पाद में भी वैसे ही कीजिए। इसको समता गुण कहते हैं शब्द का। वही कह रहे हैं, मार्ग का अभेद जहां पर हो उसको समता गुण कहा जाता है, ठीक है। अर्थ के मामले में क्या है? तो कह रहे हैं अर्थ वैषम्यम, अवैषम्यम समता, जहां पर विषमता न आवे वह अर्थ का समता गुण है, ठीक है। तो ये हुआ चौथा, अर्थ में विषमता नहीं आनी चाहिए, अवैषम्यम। पांचवा है आरोहावरोह क्रमः समाधि, समाधि गुण है। तो जिसमें आरोह और अवरोह क्रम बना हुआ हो या बना हो, वह शब्द का समाधि गुण हुआ। अर्थ की समाधि गुण का समाधि गुण क्या है? तो अर्थ दृष्टि समाधि, अर्थ जहां दिखाई पड़ता हो, ठीक है। आरोह अवरोह क्रम परिलक्षित होते हैं, इसलिए
तो अर्थ दृष्टि समाधि, इसकी भी व्याख्या आगे आएगी। ममटाचार्य इन सब को डिटेल में लेने वाले हैं, आपको अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं। पृथक पदत्व माधुर्यम, माधुर्य गुण क्या है शब्द का? तो कह रहे हैं कि शब्द का माधुर्य गुण है वह है जिसमें शब्द अलग अलग हों। पृथक पदत्वम, पद अलग अलग हों, वह शब्द का माधुर्य गुण हुआ। अर्थ का माधुर्य गुण क्या है? तो उक्ति वैचित्र्यम, यानी उक्ति की विचित्रता अर्थ का माधुर्य गुण है। ठीक है, आगे 7वां अजरठत्वम सौकुमार्यम, सौकुमार शब्द का सौकुमार्य गुण क्या है? तो जिसमें जरठता न हो। आप जानते हैं जरठा मतलब होता है कि जो जल करके एकदम ठूठ हो गया, एकदम कड़ा हो गया हो। ठीक है, वह उसका जहाँ पर अभाव हो, अजरठत्वम, वो ऐसी चीज जहाँ पर न हो उसको शब्द का सौकुमार्य नामक गुण होता है। अब अर्थ का सौकुमार्य गुण कहाँ कैसा है? तो कह रहे अपारुष्यम सौकुमार्यम, जहाँ कर्कशता न हो, कठोरता न हो, परुषता न हो, वह सौकुमार्य गुण हुआ। ये 7वां गुण हुआ। 8वां है विकटत्वम उदारता। उदारता, पहले तो उदार का मतलब बड़ा बड़ा, ठीक है। अब विकटत्वम कैसे? बड़े बड़े शब्दों का आप प्रयोग करें, वो उदारता नामक गुण है शब्द का। और अर्थ का उदारता नामक गुण क्या है? तो अग्राम्यत्वम उदारता। ठीक है, जो ग्राम्यत्व से रहित हो वह उदारता नामक गुण है अर्थ का। 9वां है शब्द का गुण, तो वह है अर्थ व्यक्ति हेतुत्वम अर्थ व्यक्ति ही। अर्थ व्यक्ति, अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता जिसमें हो, जिस शब्द में, उसको अर्थ व्यक्ति नामक शब्द गुण कहा जाता है, शब्द का गुण हुआ। ठीक है, और वही वस्तु स्वभाव स्फुटत्वम अर्थ व्यक्ति, अर्थ में। ठीक है, तो अर्थ की अर्थ व्यक्ति नामक गुण कैसा है? तो कहते हैं कि वस्तु के स्वभाव को एकदम ढंग से प्रकट करे। ठीक है, वह अर्थ व्यक्ति नामक अर्थ गुण है वामनाचार्य के अनुसार। और 10वां है औज्ज्वल्यम कांति ही, कांति नामक गुण है शब्द का जिसमें उज्ज्वलता हो, सभी शब्द प्रखर रूप से दिखाई पड़े, उच्चारण करने में भी और ऐसे दिखाई पड़ने में भी। दिखाई पड़ना तो क्या होता है कि वो उज्ज्वलता। और दीप्त रसत्वम, जिसमें रस जो है दीप्त होता हो, वह अर्थ का कांति गुण हुआ। तो इस प्रकार से ये 10 जो है गुण हैं। अब ये जो 10 गुण हैं, ये 10 गुण वामन के अनुसार रीतियों में बंटे हुए हैं। ठीक है, रीतियों में बंटे हुए हैं। अब प्रश्न ये होता है कि फिर रीतियां कितनी हैं वामन के अनुसार? इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा तो कह दिया, तो रीति कितनी होती है? तो कहते 3 रीति होती हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वामन ने 3 रीतियों को माना है। ठीक है, तो 3 रीति मानी है, तो अब उन रीतियों को भी आप समझें, क्योंकि समझेंगे तभी खंडन भी करने में सुविधा होगी और एक अतिरिक्त आपको समझदारी भी आ जाएगी। आप जान लीजिए, वह कहते हैं ना, वादे वादे जायते ततो बोधा। वामन का भी सर्वथा निषेध या निषेध नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने की है, तो उसको भी जानना तो चाहिए। तो वैदर्भी रीति अब उनके अनुसार देखिए। ठीक है, तो अब 3 है ना, तो एक तो भाई 3 रीति कैसे? तो कह रहे हैं सा त्रैधा वैदर्भी गौड़ीया पांचाली चेती। रीति भाई एक बात तो कह दिया कि भाई रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्टापद रचना रीति ही और विशेष गुणात्मा। इतना कहने के बाद बताना पड़ेगा ना कि रीति कितनी है। तो रीति को उन्होंने 3 बताया। कहेगा सा, वह रीति जो है त्रैधा, 3 प्रकार की होती है, वैदर्भी, गौड़ीया और पांचाली। ठीक है, 3 तो हो गई। अब इनकी परिभाषा भी हम जान लें कि वैदर्भी रीति किसको कहेंगे, गौड़ीया रीति किसको कहेंगे और पांचाली रीति किसको कहेंगे। तो कह रहे हैं कि वैदर्भी उसको कहते हैं जो सभी गुणों से युक्त हो। अब गुण आप पहले जान चुके हैं, 10 गुण हैं, तो 10 गुण जिसमें हो वह वैदर्भी रीति होती है। समग्र गुणा वैदर्भी, वामन की व्याख्या है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वामन की ही व्याख्या है, समग्र गुणा वैदर्भी। पर वैदर्भी के बारे में वो 1-2 बात और भी कह रहे हैं, हमें जानना चाहिए। वो भी कह रहे हैं अस्पृष्टा दोष मात्रा भी समग्र गुण गुंफिता
विपंचीश्वर सौभाग्य वैदर्भी रीति ऋष्यते। बड़ी अच्छी, देखिए एक तो सभी गुण उसमें हो, ये तो एक व्याख्या हो गई, लेकिन और भी थोड़ी व्याख्या करना चाहिए ना। कहते हैं कि ओजह प्रसाद प्रमुख ही गुण रूपेता वैदर्भी नाम रीति, वो तो कर दिया पहले। कह रहे हैं कि दोष मात्रा भी अस्पृष्टा, दोष मात्र से अस्पृष्ट हो, यानी बिल्कुल दोष न हो। दोष मात्र का मतलब कि एक भी दोष नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसी यानी किसी भी दोष से बिल्कुल अस्पृष्ट अछूती वैदर्भी रीति होनी चाहिए एक। और दूसरा समग्र गुण गुम्फिता, सभी गुणों से रचित हो। गुम्फित का मतलब रचित, सभी गुणों से वह रचित हो। और विवंची स्वर सौभाग्या, वीणा जैसी ध्वनि वाली, वीणा जैसी ध्वनि की तरह, वीणा की ध्वनि जैसी होती है जिसमें सभी गुण सभी स्वर अच्छे ही लगते हैं, ऐसी वह वैदर्भी रीति कही जाती है। कहते हैं एक फिर कहावत भी है कि सती वक्तरि सत्यर्थे सती शब्दानुशासने अस्तित्व न विना ये न परिस्रवती मांग मधु। भाई कवि अच्छा हो, ठीक है, अर्थ का भी प्रयोग, सार्थक शब्दों का भी प्रयोग अच्छी तरह से करता हो, उसको व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान हो, ऐसा कवि अगर अपनी काव्य रचना में वैदर्भी रीति का प्रयोग नहीं करता है तो उसके काव्य में अमृत रस प्रवाहित नहीं होता है। देखिए इतनी बड़ी बात कर दी वैदर्भी रीति के लिए, ठीक है। तो ये है। अब जो है वैदर्भी रीति आप जानते हैं ज़्यादातर कालिदास ने वैदर्भी रीति में रचना की है, उनमें दूसरे गुण कम पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं, लेकिन वैदर्भी रीति के कवि हैं कालिदास। इसलिए वैदर्भी रीति के लिए उदाहरण वामन ने अभिज्ञान शाकुंतल से दिया है। दुष्यंत, ये श्लोक आ गया है, गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहुस्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु विस्रब्धम क्रियताम वराह पतिभिर मुसक्षति पलवले विश्रांतिम लभतमिदं च शिथिलज्या बंधम अस्मद्धनु। ठीक है, ये आ गया है। यानी एक दिन वही शकुंतला के बारे में सोचते हुए एक दिन उन्होंने शिकार करने का काम बंद कर दिया, नहीं गए काम करने। तो वही कह रहे हैं कि भाई आज हमारे धनुष बिना जिया के, बिना धनु प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आज हमारी भी धनुष जो है आराम करे, विश्रांतिम लब्धाम, आराम करे, विश्राम करे। और इसी के साथ साथ गाह महिषाह निपान सलिलम, ठीक है, श्रृंगै ही मुहुस ताड़ितम, यानी सिंह से बार बार इधर से उधर ताड़ित किए जाते हुए गड्ढों के पानी में भैंसे आराम से अवगाहन करें। छायाबद्ध कदम्बकम, मृगकुल, मृगों का समूह आज छाये में बैठ करके जुगाली करे। रुमंथम अभ्यस्यतु, रुमंथ यानी जुगाली करते हुए भले बैठे आराम करें सब लोग। विस्रब्धम क्रियताम वराह पतिभिर मुस्तक्षति, सारे छोटे छोटे गड्ढों में कीचड़ को करते हुए, कीचड़ में बैठे हुए मोथा नाम की घास होती है, उसको भले उखाड़ें, फेंकें, उसका नुकसान करें, कोई बात नहीं है, आराम से नुकसान करें। और विश्रांतिम लब्धामिदम, ठीक है, यह धनुष भी आज आराम करे। तो इसमें वैदर्भी रीति के लिए इस उदाहरण को उन्होंने वामनाचार्य ने चुना है। आपकी जानकारी के लिए काव्य दोष में इसको कोट किया, उद्धृत किया है मठाचार्य ने। दोष ये है कि जो कारक भंग नामक दोष, भाई एक आप देखिए कि पूरा वाक्य जो है 3-4 वाक्य हैं, तो 3-4 वाक्य में 3 वाक्य में कर्तृवाच्य है और तीसरे पाद में कर्मवाच्य हो गया, तो वाच्य जो है भंग हो गया, तो कारक भंग हो गया। ये सभी में प्रथमा लगी और यहाँ पर कर्ता में तृतीया लगा दिया क्योंकि कर्मवाच्य था।
तो इसलिए उन्होंने जो है यहाँ दोष के रूप में उसको कोट किया था, लेकिन वामन के अनुसार इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें वैदर्भी रीति है, और वैदर्भी रीति का लक्षण होता है कि उसमें दोष मात्र से वो अस्पृष्ट होती है, ठीक है, और सभी उसमें 10 गुण होते हैं। तो इस रूप में इसको किया है। अब विवेक हमारे पास भी है, हम जैसा लेना हो लें, आनंद तो आता है, भले चाहे दोष का निरूपण आप उसमें करें, दोष भले कहें, लेकिन आनंदकारी काव्य है ये, ठीक है। अब दूसरा आता है गौड़िया। तो गौड़िया रीति कैसी होती है? तो कह रहे ओजह कांतिमती गौड़िया। गौड़ी रीति में 2 गुण होते हैं, ओज गुण और कांति गुण, ठीक है, यानी पहला और 10वां। पहला गुण होगा और फिर 10वां गुण होगा, दो ही गुण होते हैं गौड़िया में, ठीक है। अब लेकिन और भी थोड़ी और भी स्पष्टता करनी पड़ेगी ना, और भी उसके लक्षण कैसे हैं। तो कह रहे हैं कि समस्त अत्युद्भट पदाम ओजः कांति गुणान्विताम गौड़ियाम इति गायन्ति रीतिम रीति विचक्षणा। रीति के जानकार लोग, रीति के विद्वान लोग, एक्सपर्ट लोग जो है उसको रीति कहते हैं, गौड़िया रीति कहते हैं, जो समस्त और बड़े बड़े पद वाली हो। समस्त अति उद्भट पदाम, पद बड़े बड़े हों और लंबे लंबे समास वाली हो। ओज कांति, और ओज और कांति 2 गुणों से युक्त हो, ठीक है। ऐसी गौड़िया, ऐसी रीति को गौड़िया रीति गाया जाता है, या लोग गाते हैं। कौन? रीति विचक्षणा, हाँ, रीति के जानकार लोग ऐसा बोलते हैं या कहते हैं। तो ये हो गया लंबे लंबे वाक्य, लंबे लंबे समास वाली रचना को गौड़िया रीति कहा जाता है। 2 गुण होते हैं उसमें, ओज गुण और कांति गुण। अब उदाहरण देख लीजिए। दंडांचित चंद्रशेखर दौर्दंडांचित चंद्रशेखर धनुर्दंडावभंगोद्युतः टंकार ध्वनि आर्य बाल चरित प्रस्तावनाडिंडिमः द्राक्पर्यस्त कपाल संपुट मिलत ब्रह्मांड भांडोदर भ्राम्यत पिंडित चंडिमा कथम अहो न अद्यापि विश्राम्यति। ठीक है, ये देखिए कितना लंबे 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 2 पाद के तो एक शब्द हैं इनके। तो इस तरह से इसमें अब इस उदाहरण में हम अर्थ करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर अलग समय लेगा। अब आप इस तरह ही समझ लीजिए कि इसमें लंबे लंबे वाक्य हैं, और टंकार ध्वनि की इसमें विशेषता कोई अभी भी रुक नहीं रही है, ऐसा। तो ये जो है, अब आगे पांचाली रीति की बात कर लें, ठीक है। तो पांचाली रीति में देखिए, पांचाली रीति क्या होती है। तो कह रहे कि माधुर्य सौ कुमारियोपन्ना पांचाली, जिसमें 2 गुण होते हैं। पांचाली माधुर्य और सौकुमार्य 2 गुण होते हैं। और कैसी होती है। तो कह रहे कि आश्लिष्ट श्लथ भावाम तु पुराण छायान्विताम मधुराम सुकुमाराम च पांचालीम कवयो विदुः। ठीक है, तो माधुर्य गुण और सुकुमार्य से युक्त आश्लिष्ट श्लथ पद भावाम, आश्लिष्ट, ठीक है, यानी ईशत श्लिष्ट। आश्लिष्ट का यहाँ पर आगा मतलब ईशत, कम श्लेष्ठ वाली हो, और श्लथ भावा यानी शिथिल हो, यानी बड़े बड़े समास न हो, ऐसा। और तू पुराण छायान्विताम, पुराण अर्थ वाली हो, पुराण छायान्विताम मधुराम सुकुमाराम च, और मधुर और सुकुमार अर्थ वाली और गुण वाली, मधुर गुण वाली और सुकुमार गुण वाली पांचाली को कवि लोग कहते हैं। ये बात है। तो इस प्रकार से देखिए, ग्रामे अस्मिन् पथिकाय पान्था वसतिर्नैवाधुना दीयते रात्रौ अत्र विहार मंडप तले पान्था प्रसुप्तो युवा तेनोत्थाय खलेन गर्जति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतं येन अद्यापि करंक दंड पतनाशंकी जनस्तिष्ठति। ये पांचाली रीति है, ठीक है। तो आश्लिष्ट और श्लथ पद का मतलब कि थोड़ा कहीं कहीं समास हो भी जाए, कहीं न हो, शिथिल पद हो,
इस तरह की पांचाली रीति होती है। और गुण उसमें कौन से होते हैं, मधुर गुण होंगे और सुकुमारी गुण होंगे, ये भी स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह की 3 रीतियां वामन ने मानी है और बनाई है। ठीक है, अब आगे का व्याख्यान करते हैं। ठीक है, स्वर्ग प्राप्ति ही ठीक है, तो 10 गुण, एक तो 10 गुण मान लिया, और 10 गुण मानने के बाद अब यहाँ ममटाचार्य अब उसको खंडन करेंगे ना। तो जब खंडन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए। स्वर्ग प्राप्ति ही अनेनैव देहेन वरवर्णिनी अस्या रस रदच्छदरसो न्यक करोति तराम सुधाम। यह वर वर्णिनी, उत्तम वर्ण वाली। ठीक है, अब वर वर्णिनी स्त्री कैसी होती है वो भी जरा जान लें। तो शीते सुखोष्ण सर्वांगी, ग्रीष्मे च सुख शीतलता, भर्तृभक्ता च या नारी विज्ञेया वर वर्णि। वर्णिनी कैसी होती है स्त्री, तो शीतकाल में सुखदाई उष्ण सर्वांगी, सभी अंग उसके सुखदाई गर्म हो, उष्ण हो एक, और शीतल यानी ग्रीष्म काल में सुखदाई शीतलता हो, जिसके शरीर में, और अपने पति की भक्त हो, यानी पतिव्रता हो, ऐसी स्त्री को वरवर्णिनी कहा जाता है। ये तो हो गया। कह रहे हैं कि इसी शरीर से, इसी पार्थिव शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति रूप होती है वरवर्णिनी, यानी ऐसी स्त्री जो वरवर्णिनी की परिभाषा के अंतर्गत आती है, वह स्त्री, वह वरवर्णिनी इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति जैसी है। ठीक है, यानी एक वरवर्णिनी को प्राप्त करना, एक ऐसी नारी को प्राप्त करना जो इस तरह की परिभाषा में फिट होती है, उस नारी को प्राप्त करना इसी शरीर से स्वर्ग को प्राप्त करने जैसा है। एक बात। फिर आगे करते हैं रदच्छदरसो, इसके रदच्छद का मतलब होठ, अधर, इसके अधर का रस पान, यानी ठीक है, सुधाम अमृत को भी तिरस्कृत कर देता है। इसके अधर का पान अमृत रस को भी तिरस्कृत कर देता है, यानी उसको भी ठुकरा देता है, उससे भी बढ़ चढ़ करके हो जाता है, ये कहना है। अब इसमें वामनाचार्य ने इसमें 2 अलंकार माने हैं। ठीक है, 2 अलंकार माने हैं। एक तो है विशेषोक्ति और दूसरा है व्यतिरेक। ठीक है, इत्यादो विशेषोक्ति व्यतिकरौ गुण निरपेक्षौ काव्य व्यवहारस्य प्रवर्तकौ। ठीक है, कह रहे हैं कि इन उदाहरणों में गुण के बिना ही विशेषोक्ति तथा व्यतिरेक अलंकार काव्य के व्यवहार के प्रवर्तक हैं। अब ये जो पहले तो विशेषोक्ति अलंकार वामन के अनुसार देख लीजिए, और ममटाचार्य ने भी विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण बताया है, उसको भी हम देख लेंगे। तो कह रहे हैं कि इसमें 2 अलंकार हैं, विशेषोक्ति और जो है व्यतिरेक। तो व्यतिरेक तो समझना आसान है, जहाँ पर उपमेय ज्यादा उत्कृष्ट दिखाया जाए या अधिक दिखाया जाए और उपमान को कम दिखाया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, सीधी सी बात है। तो दूसरे पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार इस रूप में है कि अमृत उपमान है और अधरपान उपमेय है। तो अधरपान रूप जो उपमेय है वह उसको उत्कृष्ट दिखाया जा रहा है, और तिरस्कार किसका हो रहा है, अमृतपान को। तो अमृत को अनुत्कृष्ट यानी फीका दिखाया जा रहा है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा जो विशेषोक्ति है वो कह रहे हैं कि एक गुण हानि कल्पनायाम साम्य दार्ढ्यम विशेषोक्ति ही, बाकी सब चीजें समान हो, लेकिन एक गुण की कल्पना, एक गुण की हानि की कल्पना, हानि मतलब कमी, एक गुण की कमी की कल्पना में जहाँ पर समानता दिखाई जाए,
साम दाढ़्यम का मतलब कि समानता सुनिश्चित की जाए, उसको विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। ये बात वामनाचार्य, ठीक है, बता रहे हैं ये परिभाषा। इसी विशेषोक्ति को ममटाचार्य ने कहा है कि जहां पर कारण तो हो लेकिन कार्य न हो, ठीक है, कारण के होने पर भी जहां कार्य न दिखाया जाए वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, और जहां पर कारण के होने पर भी, कारण के नहीं होने पर भी कार्य दिखाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। आप जानते हैं ना, विभावना और विशेषोक्ति का उदाहरण होता है, अरे जोड़ी होती है। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये कह रहे हैं कि इसमें एक गुण की हानि की कल्पना में बाकी गुणों के साथ जहां पर समानता दिखाई जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो अब ये इतनी उत्कृष्ट है वर वर्णिनी, स्वर्ग प्राप्ति ही अनेनैव देवे। इसी से आप जानते हैं इस शरीर के साथ आप स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, ठीक है, नहीं जा सकते हैं ना, तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये एक चीज की कमी हो गई। बाकी तो मरने के बाद ही आदमी स्वर्ग में जाता है, भले कितना भी उत्कृष्ट हो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एकस्य गुणस्य हानेः कल्पनायाम शेषै ही गुणैः साम्यम यत् तस्य दार्ढ्यम विशेषोक्ति ही, उसकी दृढ़ता, उस समानता, साम्य की दृढ़ता विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो ये सारी बातें, अब ये कहना आगे ये है, ये कहना चाहते हैं कि प्रकृत उदाहरण में दिव्य देह रूप एक गुण की हानि की कल्पना से सुखदायकत्व आदि रूप शेष गुणों के दार्ढ्य की कल्पना होने से विशेषोक्ति अलंकार है। यानी स्वर्ग में जाने पर जितना सुख मिल सकता है वो सारे सुख इस वर्णनी में है। एक गुण की कमी है, वो ये, क्योंकि वो ये जमीन पर है, स्वर्ग में नहीं है, तो एक गुण की कमी है, तो इस प्रकार विशेष अलंकार हो गया, विशेषोक्ति अलंकार हुआ। और उपमेय रूप अधर के द्वारा उपमान भूत सुधारस का तिरस्कार वर्णित होने से उपमेय के आधिक्य के कारण व्यतिरेक अलंकार हो गया, ठीक है। उपमेय की अधिकता है और उपमान की कमी है। इस प्रकार इन दो श्लोकों में दो अलंकार हैं, परंतु वामन के मतानुसार अलंकार केवल गुणों द्वारा उत्पन्न। हाँ, समस्या ये है कि उन्होंने तो, वामन ने तो ये कहा कि भाई काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः, यानी काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं, वामन ने कहा। और उसी वामन ने ये कहा कि तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः, ठीक है, यानी काव्य की शोभा को उत्पन्न करने का काम तो गुण कर रहा है और उस शोभा को और अधिक बढ़ाने का काम अलंकार कर रहा है। उनकी परिभाषा को ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक में पहले तो गुण देखना पड़ेगा, गुण है कि नहीं, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर संभोग श्रृंगार है। भाई संभोग श्रृंगार है, तो संभोग श्रृंगार में वैदर्भी रीति होती है, कोमल वर्णों का माधुर्य गुण होना चाहिए, तो ये माधुर्य गुण तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति अनेनैव देहेन वर वर्णिनी, ये कर्कश शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, तो इसलिए माधुर्य गुण नहीं हुआ, यानी श्रृंगार के अनुरूप गुण नहीं है। तो जब श्रृंगार के अनुरूप गुण नहीं है, उसी तरह से दूसरे में भी अस्याह रदच्छदसो न्यक करोति, अब न्यक करोति तराम बड़ा कर्कश शब्द है, तो न्यक करोति तराम, ये सारे जो है श्रृंगार रस के विपरीत गुण वाले हैं, यानी गुण का अभाव हो गया यहाँ पर श्रृंगार रस के अनुरूप। तो श्रृंगार रस के अनुरूप जब गुण का अभाव हो गया तो गुण है ही नहीं, तो जब गुण नहीं है तो शोभा उत्पन्न नहीं होगी, तो जब शोभा उत्पन्न नहीं होगी तो बाद में आने वाला विशेषोक्ति और व्यतिरेक अलंकार उसकी शोभा को बढ़ाएंगे कैसे, जब शोभा उत्पन्न ही नहीं। देखिए, शोभा उत्पन्न होगी तब ना उसकी वृद्धि होगी, जब उत्पन्न ही नहीं होगी तो वृद्धि कैसे होगी। यानी वामन के उस सिद्धांत का यहाँ खंडन हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः। ये कथन जो उन्होंने वामन ने किया, उस कथन का खंडन
उन्हीं के दिए हुए इस उदाहरण से हो रहा है, ये बात कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो गुण है ही नहीं। आपने रस लिया श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस के लिए आवश्यक जो गुण होना चाहिए उस गुण का यहाँ पर अभाव है। तो जब उस गुण का अभाव हो गया तो इस काव्य में जो शोभा होनी चाहिए उस शोभा का तो जन्म ही नहीं हुआ ना, जन्म नहीं हुआ। क्योंकि गुण है ही नहीं, तो गुण होगा तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा होगा, सिद्ध होगा। तो गुण नहीं है, इसलिए काव्य की शोभा जन्मी ही नहीं। तो जब काव्य की शोभा जन्मी ही नहीं तो उसमें आए हुए जो विशेषोक्ति और व्यतिरेक अलंकार हैं, ये दोनों अलंकार उस शोभा को बढ़ाएंगे कैसे? तो नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यह परिभाषा, यह व्याख्या जो दी गई कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतु स्वलंकारा, ये परिभाषा गलत है, ये कहना है। ठीक है। फिर भी तब भी इत्यादो विशेष व्यतिरिक्त विशेषोक्ति व्यतिरेकौ गुण निरपेक्षौ, गुण से निरपेक्ष, यहाँ तो गुण नहीं है ना, तो गुण से निरपेक्ष ये दोनों जो अलंकार हैं ये भी काव्य के व्यवहार का प्रवर्तक हो रहे हैं। इनको भी काव्य की श्रेणी में तो रखा ही जाता है ना। वही कह रहे हैं कि प्रसाद गुण भी नहीं है, गुणों के अभाव में वामन के मतानुसार काव्य शोभा की उत्पत्ति ही नहीं होगी। उत्पत्ति नहीं होगी तो विशेषो, तो भी ऐसी स्थिति में विशेषोक्ति और व्यतिरेक अलंकार किस शोभा को बढ़ाएंगे? यानी शोभा को बढ़ाएंगे नहीं ना, होगा भाई शोभा होगी तो ना उसको बढ़ाया जाएगा। तो शोभा आई ही नहीं, शोभा का जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए वामन काव्य शोभा के अतिशय जनक धर्मों को अलंकार मानकर जो गुण और अलंकार का भेद करना चाहते हैं वह भेद भी गलत है। तो सबसे पहले तो उन्होंने भट्टोद्भट का खंडन किया। ठीक है, भट्टोद्भट का खंडन किया कि जिन्होंने ये माना कि गुण और अलंकार समवाय वृत्ति से आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों में कोई भेद नहीं, उसका खंडन हो गया। अब यहाँ पर वामन का खंडन हो रहा है इस रूप में कि वामन ने तो ये कहा कि गुण काव्य की शोभा को उत्पन्न करते हैं और अलंकार उस शोभा को बढ़ाते हैं। तो इस काव्य इस उदाहरण से, इस जो काव्य है स्वर्ग प्राप्ति ही, इस उदाहरण जो कि उनका ही दिया हुआ है, इस उदाहरण से वामन की ही काव्य की गुण और अलंकार की परिभाषा, गुण और अलंकार को जो भेद करने का कार्य उन्होंने जो किया उस सिद्धांत का खंडन हो गया। ठीक है, उस सिद्धांत का खंडन हो गया। क्योंकि आप जो है इसमें अलंकार तो है लेकिन गुण नहीं है, तो गुण नहीं है तो अलंकार होगा कैसे? अलंकार का काम तो शोभा को बढ़ाना होता है। अलंकार शोभा को जन्म देने का काम तो गुण करते हैं वामन के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में शोभा जन्मी ही नहीं, गुण नहीं है, इसलिए तो गुण नहीं है तो शोभा का जन्म नहीं हुआ। तो फिर लेकिन अलंकार तो है, तो अलंकार है तो फिर ये अलंकार होगा कैसे? इसके बावजूद भी काव्य का व्यवहार तो होता है, इसको काव्य तो कहा जाता है। तो काव्य का कहा जाता है तो आपकी परिभाषा के अनुसार यहाँ पर अलंकार फिट नहीं बैठेगा, यानी आपका सिद्धांत गलत हुआ, ये है। ठीक है, अब चले आगे। तो हमने आपको तो 10 गुण बता दिए और कौन कौन से गुण किस में होते हैं ये भी वामन के अनुसार हमने बता दिया। अब मम्मटाचार्य अब अपनी बात करने जा रहे हैं। अब इतना सारा करने के बाद वो अपनी बात कहेंगे। वो ये कह रहे हैं इदानीम गुणानाम भेदम आह। अब जो है गुणों के भेद को कहने जा रहे हैं, कह रहे हैं माधुर्यौजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दस। एक लाइन, 3-4 शब्द हैं, देखिए भाई। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण कहिए, ये 3 ही गुण होते हैं, 10 गुण नहीं होते, न पुनर्दस। यानी ये 10 किसने माने? वामन ने। तो कह रहे हैं कि वामन ने जो 10 गुण माने हैं वे 10 गुण नहीं होते हैं, 3 ही गुण होते हैं। और वो तीनों के नाम हैं माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये 3 ही गुण होते हैं, 10 नहीं।
येषाम क्रमेण लक्षणम आह। अब आगे इन तीनों का क्रमशः लक्षण बता रहे हैं। देखिए, माधुर्य गुण किसको कहेंगे? तो कह रहे हैं कि आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। ठीक है, द्रु शब्द है, द्रु यानी पिघलना। ठीक है, कोई चीज़ ठोस है, जैसे मान लीजिए बर्फ है, गर्मी पड़ी तो वो पिघलने लगता है। आइसक्रीम है, पिघलना, उसको द्रु धातु से, उसके लिए द्रु धातु यानी द्रवित होना, यानी पानी पानी होना, द्रव बनना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द्रुति का कारण जो है, द्रव भाव का जो द्रव को करने वाला, पिघलाने वाला जो माधुर्य गुण है, वह आह्लादकत्व, आनंदकारी होता है, आह्लाद करने वाला होता है उसको, और वो श्रृंगार में होता है, श्रृंगार में ज़्यादा होता है, इसलिए उसको वो माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण वो होता है जो श्रृंगार में पाया जाता है, आह्लादकारी होता है, द्रुति कारण। देखिए, वे गुण, ठीक है, द्रवी भाव का कारण एक। अब द्रवी, काव्य में द्रवी भाव किसका? तो चित्त का। ठीक है, चित्त का ही द्रवी भाव होगा ना। तो चित्त का द्रवी भाव करने वाला, श्रृंगार में रहने वाला और आह्लाद आनंदकारी हो, ऐसा माधुर्य गुण होता है। ठीक है, ऐसा माधुर्य गुण होता है। अब इतनी सी व्याख्या है, ज्यादा व्याख्या नहीं है। तो फिर श्रृंगार में भी कहा? तो कहे श्रृंगारे अर्थात संभोगे, संभोग श्रृंगार में होता है, विप्रलंब श्रृंगार में नहीं। द्रुति, अब द्रुति किसको कहेंगे? द्रुति कारण कहा ना, तो द्रुति किसे कहेंगे? तो द्रुति गलितत्वम इव, गलितत्व जो गल जाए, ठोस हो, पिघल जाए, पिघलना। अब आगे भट्टोद्भट जैसे लोगों ने भी, शायद उन्हीं का है, श्रव्यत्वम। ठीक है, हाँ, भामा ने कहा है श्रव्यत्वम पुनः ओजः प्रसादयोरपि। तो भामा ने माधुर्य गुण के लिए श्रव्यत्वम नामक एक और भी विशेषण जोड़ा हुआ है। माधुर्य में जरूरी है, जैसे आह्लादकत्व आ गया, श्रृंगार में रहने वाला हो गया, द्रुति का कारण हो गया, यानी चित्त को पिघलाने वाला है। तो ये तीन विशेषण तो बताए। चौथा विशेषण के रूप में भामा ने श्रव्यत्व को भी लिया है। तो यहाँ पर मम्मटाचार्य ने भामा के श्रव्यत्व नामक विशेषण को खंडित कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि श्रव्यत्व को इसका विशेषण बनाएंगे, यानी माधुर्य में अगर श्रव्यत्व लाएंगे तो फिर ये श्रव्यत्व ओज गुण में भी होता है और प्रसाद में भी होता है। ओज गुण में भी पाया जाता है और प्रसाद गुण में भी पाया जाता है, इसलिए वो बात उतनी आवश्यक नहीं है, ये कहना चाहते हैं। वही कह रहे हैं श्रव्यत्वम पुनः ओजः प्रसादयोरपि, ओज गुण में भी होता है और प्रसाद गुण में भी होता है। तो वो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया। भामा ने जो श्रव्यत्वम कहा था उसको हमने अपनी परिभाषा में शामिल नहीं किया, क्योंकि वह जो श्रव्यत्व नामक विशेषण है माधुर्य गुण का, वह माधुर्य गुण का श्रव्यत्व नामक विशेषण दूसरे गुणों में भी होता है, जैसे ओज गुण में भी होता है और प्रसाद गुण में भी होता है, इसलिए उसको यहाँ हमने नहीं लिया। ठीक है, यानी वो हमें मान्य नहीं है, ये भी कहना है। चलें आगे। ठीक है, करुणे विप्रलंभे तत्शांते चातिशयान्वितम। ठीक है, कहा ना, अब अगला नंबर है, हाँ, यह माधुर्य गुण सामान्यतः तो संभोग श्रृंगार में अभी आया ना, संभोगे श्रृंगार यानी संभोगे, लेकिन कहीं कभी कभी वो करुण रस में भी होता है, विप्रलंब श्रृंगार में भी होता है और शांत रस में भी होता है। यहाँ पर खास विशेषता ये होती है कि करुण में, फिर विप्रलंब में, फिर शांत में, इन तीनों में उत्तरोत्तर इसका चमत्कार अधिक होता जाता है। ठीक है, उत्तरोत्तर यानी क्रमशः जैसे आगे बढ़ेगा, यानी करुण में थोड़ा कम होगा, विप्रलंब में ज़्यादा और शांत रस में और भी ज़्यादा। ठीक है, चमत्कार का अतिशय देखा जाता है।
इन रसों में। किसका? माधुर्य गुण का। ठीक है। अत्यंत द्रुति हेतुत्वाद, क्योंकि इसमें चित्त का द्रवण यानी चित्त का पिघलना अतिशय होता है, ज्यादा होता है। तो जितना ही अधिक चित्त पिघलेगा उतना ही अधिक माधुर्य गुण होगा, यानी उसका अतिशय बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, समय है अभी, चलिए। तो ये हो गया। अब आगे चलें। दीप्त्यात्म विस्तृतेर हेतु ओजो वीर स्थिति ही। अब ओज गुण की भी माधुर्य हो तो हो गया। माधुर्य गुण की क्या वर्णन कर दिया गया, उसकी परिभाषा दे दी गई। अब ओज गुण तो कह रहे हैं कि दीप्त होने के कारण, आत्म दीप्त्यात्म यानी दीप्ति वाला होने के कारण, विस्तृते है हेतु, विस्तार का जो कारण बने वह गुण वह ओज गुण होता है। वह ओज गुण होता है और उसकी स्थिति वीर रस में होती है। वह वीर रस में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यानी जो विस्तार का कारण होता है और दीप्त ज्यादा चमकार। आप जानते हैं ना, जो वीर रस होता है उसका चेहरा तमतमाने लगता है उत्साह के कारण। तो वहाँ दीप्ति आ गई। तो दीप्ति होने के कारण एक अति विस्तार, आप जानते हैं साधारण अवस्था में आदमी शरीर को सिकोड़े रहता है, वही शरीर जब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो उस शरीर में विस्तार आ जाता है। ठीक है, तो जो विस्तार का हेतु है वह ओज गुण होता है और वह ओज गुण वीर रस की स्थिति, वीर रस में ज्यादातर होता है। वीर रस स्थिति ही वीर रस में ज्यादातर होता है, वीर रस में वो होता है। चित्तस्य विस्तार रूप दीप्तत्व जनक ओजः। चित्त के विस्तार रूप जो दीप्तत्व है उसको उत्पन्न करने वाला जनक, ठीक है, उसको उत्पन्न करने वाला ओज गुण होता है। ये कह दिया। अब वीर रस में तो कह दिया, सामान्य तौर पर यह वीर रस में ओज गुण होता है, ये बात तो कह दिया। लेकिन साथ साथ बीभत्स रौद्र रसयो तस्य आधिक्यम क्रमेण। विभत्स रस में और रौद्र रस में इन दोनों रसों में क्रमशः अधिकता से पाया जाता है। यानी इनका क्रमशः, यानी विभत्स में थोड़ा कम होगा और रौद्र रस में उससे ज्यादा होगा। ये है। तो ये ओज गुण जो है इन तीन रसों में हो गया, वीर रस, विभत्स रस और रौद्र रस, तीन रसों में हो गया। इन तीन रसों में क्रमशः इनका आधिक्य अतिशय ज्यादा होता है, अधिकता होती है। ये है। तो ठीक है, ओज गुण की स्थिति बता दी। ठीक है ना। देखिए बता रहे हैं, वीराद विभत्से ततो रौद्रे, यानी वीर में थोड़ा कम होगा, उससे अधिक होगा विभत्स में, और विभत्स से थोड़ा अधिक होगा रौद्र में। ये है, ये ओज गुण का लक्षण होता है। ओज गुण की स्थिति होती है इस तरह से, वीर रस में थोड़ा कम, विभत्स में उससे ज्यादा और रौद्र में उससे भी ज्यादा। ठीक है। तो अब ये स्थिति क्या है, बड़ा बढ़िया दिया है। देखिए, शुष्केंधनाग्निवत स्वच्छ जलवत सहसैव यह व्यापनोति अन्यत प्रसादो असौ सर्वत्र विहित स्थिति। प्रसाद गुण के लिए बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है कि जो प्रसाद गुण है वह शुष्केंधन अग्निवत, सूखा ईंधन, सूखी लकड़ी हो, उसमें आग जलाइए, फट से पकड़ लेगा, सारा जल्दी जल जाएगा, पूरी लकड़ी पकड़ लेगा जल्दी से आग को। थोड़ी भीगी लकड़ी हो तो धीमे धीमे जलेगा, सुलगेगा, ज्यादा जलेगा भी नहीं जल्दी। तो जिस तरह से सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त हो जाती है जल्दी से, शीघ्रता के साथ, और कपड़ा साफ हो, स्वच्छ कपड़ा हो, उसको जल में भिगो दीजिए तो वह जल जो है उस कपड़े में जल्दी व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है। ये दो चीजें, सहसैव यह व्यापनोति अन्यत, दूसरे को, जैसे अग्नि लकड़ी को, सूखी लकड़ी को
और जैसे पानी सूखे स्वच्छ निर्मल कपड़े को, वैसे ही प्रसाद गुण अन्यत यानी चित्त को सहसा एव व्याप्नोति, अचानक ही व्याप्त कर लेता है, यानी शीघ्रता के साथ व्याप्त कर लेता है। वह जो है अब प्रसाद गुण किसको व्याप्त करेगा? चित्त को। तो अन्य, यहाँ पर अन्यत जो व्याप्नोति, अन्यत अन्यत यानी किसको? दूसरे को। तो दूसरे को मतलब ये गुण तो गुण हुआ, जिसको व्याप्त करेगा वो होगा चित्त। ये अन्यत शब्द चित्त के लिए है, ठीक है। तो वह जो है प्रसाद गुण होता है और उसकी स्थिति सर्वत्र होती है। वह सर्वत्र यानी सभी रसों में होता है। वहाँ तो माधुर्य गुण तो श्रृंगार रस में कर दिया, करुण में कर दिया और शांत में कर दिया। ओज गुण को कहाँ किया? वीर रस में, विभत्स रस में और रौद्र रस में। प्रसाद गुण को कहाँ करेंगे? तो कहें सर्वत्र स्थिति सब जगह होती है, यानी श्रृंगार में भी होगी, श्रृंगार रस में भी होगा, या सभी रसों में होगा। श्रृंगार, वीर रस, शांति इत्यादि सभी रसों में होगा, ठीक है। तो सर्वत्र विहित स्थिति ही, उसका विधान सभी स्थितियों में, सभी रसों में उसकी स्थिति बताई गई है। ये कहा है अन्यद इति व्याप्यम यह चित्यम चित्तम। अन्यद किसको? तो यह जो व्याप्य है, चित्त है, जिसको व्याप्त किया जाए वह चित्त होता है। और उसी चित्त को सूखी लकड़ी जैसे और स्वच्छ कपड़े जैसे जब पानी व्याप्त कर ले और अग्नि व्याप्त कर ले, उसी तरह से यह प्रसाद गुण भी उस चीज को, उस अन्यत यानी अन्य चीज को, अन्य को जो चित्त है, उस चित्त को जो है व्याप्त कर लेता है, वही प्रसाद गुण होता है। और वह प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, सर्वत्र विहित स्थिति ही, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अन्यत इति व्याप्यम इह चित्तम। यहाँ व्याप्य अन्यत के लिए आया हुआ। सर्वत्र इति सर्वेषु रसेषु, सभी रसों में, और सर्वासु रचनासु च, और सभी रचनाओं में भी। वाह, ये भी बात है, सभी रसों में और सभी रचनाओं में भी उसकी प्रसाद गुण की स्थिति होती है, ठीक है। अब जब वैसे गुण को तो आत्मा के साथ यानी काव्य की आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, वो तो उसका धर्म है ना। लेकिन कह रहे गुण वृत्तिया पुनस्तेषाम वृत्ति शब्दार्थयोर मता, ठीक है। अब देखिए, ये भी बात है कि भाई वैसे गुण जो है आत्मा के साथ होते हैं, लेकिन उपचार से वृत्तिया है ना, वृत्तिया यानी गुण वृत्तिया यानी उपचार से यानी लक्षणा से, ठीक है। लक्षणा से इन सभी गुणों की स्थिति शब्द और अर्थ में भी मानी जाती है। एक तो आप लोग क्षमा करेंगे, हमारा घर थोड़ा बन रहा है तो कहीं तोड़ फोड़ चल रहा है, तो इसलिए ये आवाज़ आ रही है, पर अब उसको टाला नहीं जा सकता है, वो तोड़ रहे हैं तो तोड़ेंगे ही, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उपचार से यानी लक्षणा वृत्ति से ये जो गुण हैं वो सभी आत्मा के साथ तो हैं, लेकिन शब्द और अर्थ के लिए भी मान लिए जाते हैं उपचार से। उपचार यानी लक्षणा से, गौण भाव से, ठीक है। उपचार से गुण वृत्तिया उपचारेण, ठीक है। तेषाम गुणानाम, उन गुणों की वृत्ति यानी स्थिति शब्द और अर्थ में भी मान ली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहादुर आदमी हो या मोटा ताजा आदमी हो, तो उसको आपने लक्षणा से कह दिया ना कि हाँ भाई ये बहादुर होगा। एक बार बहादुर न भी हो, लेकिन आदमी एक बार तो कह ही देता है ना, चलो भाई हृष्ट पुष्ट है तो ये बहादुर भी होगा, वीर होगा, साहसी होगा, शूरवीर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आकारे शौर्यस्य इव, जैसे आकार हो तो उसमें शौर्य गुण होगा, शौर्य की स्थिति होगी, ऐसा व्यवहार किया जाता है उपचार से, ठीक है। अब आगे ये कह रहे हैं कि भाई किस कारण से आपने 3 कहा और वामनाचार्य के 10 को नकार दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कुतः त्रयः एव न 10 इत्याह। भाई हमने 3 ही कहा और 10 नहीं कहा, 10 को नहीं माना। वामनाचार्य ने जो 10 कहे थे उसको हम नहीं मानते हैं, हमने नहीं माना। ये क्यों, किस कारण से?
तो कारण बता रहे हैं। केचित अंतर्भवन्ति एषु दोष त्यागात् परिश्रिताः अन्ये भजन्ति दोषत्वम् कुत्रचित न ततो दश। अब इसमें जो 10 गुण बताए, ये 10 गुणों में से कुछ तो ऐसे हैं जो इन तीनों में ही समाहित हो जाते हैं, अंतर्भवंती, इसी में शामिल हो जाते हैं। आपको उनको अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं है। केचित अंतर्भवंत येषु, येषु यानी इन तीनों में, उन 10 में से कुछ गुण ऐसे हैं जो इन तीनों में समाहित हो जाते हैं, अलग से उनको नाम देने की आवश्यकता नहीं है। एक और कुछ गुण तो ऐसे हैं कि उनसे संबंधित जो दोष होते हैं, उन दोषों को दूर कर दीजिए तो अपने आप वो ठीक हो जाते हैं। उनको गुण कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वो उनसे संबंधित जो दोष है, दोष को दूर कर दीजिए तो वो ठीक हो गए। तो गुण मत कहिए, उसको गुण नहीं कहना चाहिए। कह रहे दोष त्यागात परे, कुछ ऐसे हैं जो दोष का त्याग कर देने से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, दोषाभाव रूप होते हैं। और तीसरा, अन्ये भजन्ति दोषत्वम, और कुछ तो ऐसे हैं कि कहने को तो वे गुण हैं, लेकिन वे कहीं कहीं दोष रूप भी हो जाते हैं। ठीक है, तो दोष रूप हो जाते हैं। इसलिए अब इसकी व्याख्या आगे हम करेंगे। अब अभी यहाँ पर उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो है, उसकी पूरी अच्छी तरह से व्याख्या किया है। तो कहीं पर वो गुण ना हो करके वो दोष हो जाते हैं, तो इसलिए उनको भी मानने की जरूरत नहीं है। आप भाई गुण तो तब आप कहें जब सभी दशाओं में वो गुण ही रहे। अब किसी परिस्थिति में आप उसको किसी परिस्थिति में अगर वो दोष हो जाते हों तो उनको गुण नहीं कह सकते हैं। वही कहा, अन्य भजन्ति दोषत्वम कुत्रचित, कहीं कहीं कुछ जो दोष हैं वे कुछ जो गुण हैं वे गुण जो है दोष के रूप में हो जाते हैं। इसलिए 10 मानने की आवश्यकता नहीं है। 10 मत मानिए, 10 मानिए, 3 नहीं मानिए, 3 से हो जाएगा, 3 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात तो आ गई। अब आगे चलें। बहूनामपि पदानाम एक पदवत् भासमानात्मा यह श्लेषः यश्चारोहावरोह क्रम रूपः समाधिः या च विकटत्व लक्षणा उदारता यश्चौजो मिश्रित शैथिल्यात्मा प्रसादः तेषाम ओजसी अंतर्भावः। भाई अंतर्भवंती करते हैं ना, कहा ना कि बहुत सारे कुछ गुण जो है अंतर्भाव हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समय पूरा होने को है, चले थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो कह रहे बहु नाम अभी पदानाम, यानी बहुत सारे जो पद होते हैं, पदानाम एक पदवत् भासमानात्मना यह श्लेषः, यानी मसृणत्वम श्लेषः, श्लेष इस लक्षण में मसृणत्व का अर्थ मसृणत्वम नाम तत् यस्मिन् सति बहूनि अपि पदानि एकवत् भासन्ते किया है। अनेक पदों की एक पद के समान प्रतीति। अनेक पद होंगे, लगेगा एक ही पद है। श्लेष और उतार चढ़ाव, ठीक है ना। श्लेष में क्या होता है, अनेक पद एक पद जैसे लगते हैं। तो एक तो हुआ श्लेष गुण है ना, और आरोह और अवरोह क्रम वाला जो समाधि गुण है वो, ठीक है। और या च विकटत्व लक्षणा उदारता, और विकटत्व लक्षण वाला जो उदारता गुण है वो, ठीक है, उदारता नामक गुण है वो। और ओजो मिश्रित शैथल्य रूप जो प्रसाद है, ठीक है, यश्च ओजो मिश्रित शैथल्यात्मा प्रसाद, प्रसाद गुण जो है जिसमें ओज से मिश्रित शैथिल्य शिथिलता वाला है, यानी अलग अलग उसकी रचना होती है, समास नहीं होता है ज्यादा, वो तेषाम ओजस्य अंतर्भाव। ये सभी ये जो सभी गुण हैं ये एक में, यानी ओज गुण में ही समाहित हो सकते हैं। ओज कर दीजिए। तो अब आप देखिए कितने हो गए, ओज गुण हो गया ना, तो 5। तो ये 5 जो है, चलिए समय हो गया है,
इसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।